जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई, आप लोग कितना टाइम लगाते हैं, कितना इंतज़ार करें आप लोग का मैं। चलिए, और आज मुझे थोड़ा-सा 9:40 पे मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, मुझे काम जी था, मैं सोचा जल्दी शुरू करूँ लेकिन 9 बजे क्लास है, 9:13 हो गया। आज मुझे थोड़ा-सा काम है, 9:40 पे इंशाल्लाह मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो देख लें ताकि जब तक और लोग भी आ जाए, क्या इर्रेगुलर वर्ब, और उसके बाद बाकी बुक पढ़ेंगे। आज मंगल है और कल भी बुक पढ़ लेंगे और ख़त्म इंशाल्लाह कल कर देंगे जितना भी टाइम लगे। और फिर उसके बाद 2 दिन का जो है टेंसेस रहेगा और फिर मंडे के दिन से इंशाल्लाह बुक मटेरियल टेंस और जो है ग्रामर सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो आपकी क्लास जी, तो ये देखिए कहाँ गया। वियर वोर वोन, पहनना, यहाँ तक हो गया था ना। टियर टोर टोन, फाड़ना। बियर बोर बोन, बर्दाश्त करना। सोए सोर सोन, कसम खाना। रीड रेड रेड, पढ़ना। ये मैंने बताया रीड रेड रेड क्यों आएगा यहाँ पे, इस क्लास में बताया मैंने, नहीं नहीं बताया क्या। नहीं। जी, तो देखिए जो है रीड, ये तीनों लिखा एक जैसे, रीड रीड रीड, लेकिन ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेड होता है। ठीक है, अगर आपने कहा, आपको कहना है कि कल मैंने किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक यस्टरडे। ठीक है, तो रीड रेड रेड, बहुत ध्यान से देखना इसको। बहुत अजीब सी बात लगेगी लेकिन यही हकीकत है। लीड लेड लेड, रहनुमाई करना, इसी से इमामत करने के लिए भी यही यूज़ होता है। लीडिंग सलाह यानी नमाज पढ़ाना। फीड फेड फेड, खिलाना। ब्लीड ब्लड ब्लड, खून बहना। ब्लीड ब्लड ब्लड, खून बहना। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि यार मेरी उंगली से खून बह रहा है, तो आप कैसे कहेंगे, माई फिंगर इज ब्लीडिंग। आप क्या कहेंगे, माई फिंगर इज ब्लीडिंग। स्पीड स्पेड स्पेड, तेज चलना। स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़ा होना। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, समझना। विन वन वन, जीतना। ये देखिए, ये जो WON, ये वन होता है, भले से ये वॉन लिखा है या जो भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये होता क्या, वन। जो ONE वन वाला होता है वैसे ही तलफ़ुज़ इसका, विन वन वन, जीतना। और कहाँ गया, डिग डग डग, खोदना। हैंग हंग हंग, लटकाना। स्टिक स्टक स्टक, चिपकाना। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, मारना। ठीक है, तो ये 15 हो गए, इसको आप याद करके आइए। ठीक है, चलिए। जी, अबुल कासिम साहब देख के आए हैं। मुफीद आलम, इम्तियाज़, मुसब्बी साहब, आप लोग अपना माइक, अपना जी कैमरा ऑन रखें जी। जी ये सब हो गया है। ये भी हो गया। जी, ये है ना। जी, पढ़िए, कौन जी पढ़ेंगे। पढ़ दे। जी, चलिए आप, जो पढ़ने वाले हैं अब वही पढ़े, और क्या करें, सब पढ़ना तो सबको चाहिए। मुफीद आलम पढ़ते हैं, अबुल कासिम पढ़ते हैं, और बाकी लोग तो है नहीं पढ़ने वाले। जो मुजना खान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अभी कहीं तशरीफ़ ले गई हैं। जी, चलिए। सलाह द डेली प्रेयर्स। जी,
Every Muslim must pray 5 times a day. These prayers era. आर आर, हाँ, These prayers are. तो ये अलग है, एवरी मुस्लिम मस्ट प्रे 5 टाइम्स अ डे, ये एक अलग जुमला है। इसका मतलब है कि हर मुसलमान को पता ही ना जी। और ये हर दीज मुसलमान प्रेयर्स आर, वो नमाज कौन सी, ये जो है और ना, इसको, ये जो निशान है इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा इसको, क्या कॉलन या इस तरह से कुछ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आगे जो लिस्ट बनाते हैं ना आप, तो उसके लिए ये आता है। अब जैसे ये जो दिख रहा है आपको दो एक साथ, है ना, जी हाँ, तो जी जी। इसके आगे भी लिस्ट है, 5 नमाज की लिस्ट है। तो दीज प्रेयर्स आर फजर जोहर असर मगरिब इशा। जी पढ़िए। एवरी मुस्लिम मस्ट प्रे 5 times a day. जी हर मुसलमान को दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी चाहिए। जी These prayers are, ये दुआएं हैं, इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, जी। सुबह सवेरे के तुलु आफ्ताब से पहले। हम्म। ज़हर इन द आफ्टरनून, दोपहर में। असर इन द लेट आफ्टरनून बिफोर सनसेट, जी गुरूब आफ्ताब से पहले दोपहर के आखिर में। जी मगरिब आफ्टर सनसेट, जी गुरूब आफ्ताब के बाद। जी ऐशा एट नाइट, रात में। जी जी पढ़िए। एक्टिविटी मैं पढ़ देता हूँ। तो एक्टिविटी, चूज द राइट आंसर, जी फजर इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज। फजर इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, यस, ठीक है। जोहर जी इन द लेट आफ्टरनून बिफोर सनसेट, नो। असर इन द आफ्टरनून, नो। maghrib before sunset, yes. isha at night, yes. यस making use of a newspaper or asking your, क्या है, मेकिंग यूज ऑफ अ न्यूज़ पेपर आस्किंग योर पेरेंट्स हेल्प फाइंड आउट टूडेज पीरियड टाइम। अच्छा, तो बोले मेकिंग यूज अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हुए, और आस्किंग योर पेरेंट्स, से अपने माँ बाप से पूछते हुए, हेल्प फाइंड आउट टूडेज प्रेयर टाइम, है ना, पता लगाओ आज के नमाज का टाइम टेबल। या तो न्यूज़पेपर के ज़रिए से पता लगाओ, या अपने माँ बाप से पूछ के। तो ये बच्चे लोग का काम है, आप लोग तो सब उलमा है, एक्सपर्ट है इस सब चीज़ के, तो आप तो गूगल का ज़माना है, बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये पढ़िए जी, एक मिनट, ये चलिए छोटा छोटा से मैं पढ़ देता हूँ। दुआ फॉर एंटरिंग द मॉस्क। देखिए इसमें सबसे जो अहम बात आपको याद रखनी है, जो वर्ड है एंटर। पहली बात तो ये इंटर नहीं है, एंटर है। अक्सर लोग जो नए होते हैं उसको इंटर पढ़ देंगे, तो ये मजहूल होगा, एंटर। और दूसरी बात आम तौर पे दिमाग में आता है कि जैसे अगर मैं घर में दाखिल होता तो मैं आया ना, मैं, तो आई एंटर इन द रूम, आई एंटर इन द हाउस। तो आप ये याद रखिए, एंटर के बाद कभी भी इन नहीं आता है नॉर्मली, मतलब कभी कभी आता भी है, ठीक है, लेकिन वो अलग जगह, मतलब नॉर्मली नहीं आता है। वो कहाँ पे आता है, बहुत ही उसका ख़ास जगह होती है। फिलहाल आप ये याद रखिए, नॉर्मली मे के लिए एंटर के बाद इन नहीं आता है। जैसे याद रखिए, दुआ फॉर एंटरिंग द मॉस्क, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। तो ऐसे नहीं, दुआ फॉर एंटरिंग इन द मॉस्क ऐसा होना चाहिए ना। तो एंटर के बाद आप नॉर्मली इन नहीं देखेंगे, तो ये गलती ना करें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, व्हेन एंटरिंग द मॉस्क एंटर विथ योर राइट फुट फर्स्ट एंड रिसाइट दिस दुआ। जब आप मस्जिद में दाखिल हों, है ना, या मस्जिद में दाखिल होने के वक्त, तो वेन मतलब जब होता है, लेकिन यहाँ पे वक्त, यानी मस्जिद में दाखिल होने के वक्त। अब ये मेरे उस्ताद ने मुझे एक्सप्लेन किया होगा, तो देखो मैंने लिख लिया, तो आज तक याद है ये। तो वेन मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि जब होगा, वेन का मतलब वक्त, मस्जिद में दाखिल होने के वक्त। एंटर विथ योर राइट फुट, अपने बाएं दाएं पैर से दाखिल हो, और ये रिसाइट, मैं जो कई बार बोलता था कुरान के लिए रिसाइट आता है, शायद आपको लिख के भी भेजूंगा, नहीं भी भेजूंगा, तो ये देखिए ये है रिसाइट। रिसाइट दिस दुआ, इस दुआ को पढ़े, अल्लाह मफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह ओपन फॉर मी द डोर्स ऑफ योर मर्सी, अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। ओपन फॉर मी द डोर्स, मेरे दरवाजे खोल दे, ऑफ योर मर्सी, मर्सी अपने रहमत के, ठीक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। दुआ फॉर लिविंग द मॉस्क, तो यहाँ पे भी मस्जिद से निकलने के वक्त दुआ, तो लीव के बाद से नहीं आ रहा है, मतलब फ्रॉम नहीं आ रहा है। दुआ फॉर लिविंग फ्रॉम द मॉस्क, डायरेक्ट क्या है, दुआ फॉर लिविंग द मॉस्क, मस्जिद से निकलने के वक्त की दुआ। तो ये सब आपको एक एक वर्ड इस तरह से ध्यान देना है, ताकि आप जब बनाएं तो इंग्लिश बोले तो गलती ना हो। अब आप ये नहीं कहें कि व्हेन आई लीव फ्रॉम द मॉस्क, सिंपली डायरेक्ट व्हेन आई लीव द मॉस्क, जब भी मस्जिद से निकलता हूँ, है ना, आई मीट दैट पर्सन, मैं उस आदमी से मिलता हूँ। तो वेन एवर आई लीव द मॉस्क, ऐसा नहीं होगा वेन एवर आई लीव फ्रॉम द मॉस्क। जैसे इससे आप ये समझ सकते हैं, दुआ फॉर लिविंग द मॉस्क।
विल लिविंग द मॉस्क लीव विद योर लेफ्ट फुट फर्स्ट एंड रिसाइट दिस दुआ, है ना। मस्जिद से बाहर निकलने के वक्त निकलो अपने बाएं पैर के साथ पहले और फिर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ओ अल्लाह वेरीली। वेरीली एक होता है इंडीड। अच्छा, मैंने आपको वो, आप लोग को वो नहीं पढ़ाया ना, क्या नाम है इसका, ये जो कुरान की आयत होती है तो उसमें बहुत इन्ना इन्ना, इसमें भी ना इन्नी, तो इन्नी का तर्जुमा इंडीड होता है, वेरीली ये दोनों होता है। इस बुक में आया, लेकिन वो शुरू में मुश्किल होता है तो फिर वो नहीं पढ़ाते, जैसे सूरह फातिहा को छोड़ दिया तो उसके बाद कई सारे छूटते ही चला गया वो। हालांकि इससे पहले मैंने पढ़ाया भी था, बहुत सारे लोगों को पढ़ाता भी था, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वेरीली इंडीड यकीनन के माने में, और इंडीड भी आता है, इंडीड पता है ना, INDEED। ओ अल्लाह वेरीली आई सीक फ्रॉम यू, तो आई सीक, सीक माने सीट शॉर्ट शॉर्ट तलाश करना, पनाह मांगना, ये सब तलाश करना, है ना, आता है। और सीक माने या सीकिंग फ्रॉम यू, दरख्वास्त करना, मैं तेरे फजल का तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, तो सीक फ्रॉम यू, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, सीक, है ना, ठीक है। यू योर बाउंटी, बाउंटी माने, बाउंटी मतलब क्या होता है, बाउंटी मतलब होता है फजल, मेहरबानी, रहम करम। और बाउंटी इसको भी बोलते हैं, जो किसी को इनाम मिलता है ना, किसी को इनाम मिलता है उसको भी बाउंटी बोलते हैं, बाउंटी। और बाउंटी मैंने फ़ज़ल, मेहरबानी, रहम करम, नवाजिश, ये सब में आता है। फ़ज़ल, ये फ़ज़ल, तो योर बाउंटी, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे फ़ज़ल का, समझ गए। चलिए, ये कुछ भी नहीं है, फ़ज़ रकाज़, बस ये देख लीजिए आप इंग्लिश में, ये रकात लिखना है तो कैसे लिखना है, रकाज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सलाह, ये प्रॉपर तरीके से लिख के बताया, जब आप इस्लामिक किताब पढ़ेंगे तो इस तरह लिखा रहेगा, फजर 2 रकात, ज़ोहर 4 रकात, असर, ये बच्चे लोग की किताब है ना, तो ये सब इसलिए, असर की 4 रकात उनको तो नहीं पता होता ना, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात। एक्टिविटी, ये वही किस में कौन सी एक्टिविटी है, बहुत ही बेसिक है आप लोग के लिए। इसका तर्जमा चलिए आज हो जाए, अब मेरे को लगता है आज ही हो जाएगा। तर्जमा करें क्या इसका, करूँ मैं, कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा आप लोग को। और भी सूरज छूट गई है ना वो करने का, तो एक ही मरतबा कर दीजिएगा कल, कल या परसों। ओह हाँ हाँ, ये भी आपने सही कहा, चलिए ठीक है, एक ही मतलब सबका तर्जमा हो जाएगा। एक तो दिन हम लोग ठीक ये है, किताब नहीं पढ़ेंगे, एक दिन आप पूरा तर्जमा कर दीजिएगा ठीक है, ठीक है, जो चलिए, सूरज छूट गई है। चलिए वो भी अच्छा है। चलिए, ये कोई पढ़ेंगे, कौन सा आप पढ़ना चाहेंगे, ये पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़े तो ज़्यादा फायदा होगा जी। गुड मैनर्स आर अ पार्ट ऑफ क्या फैथ। पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, गुड मैनर्स, मैनर्स, हाँ सही, चलिए। मैनर्स आर अ पार्ट ऑफ फैथ। हाँ अच्छे अखलाक ईमान का हिस्सा, अच्छा अखलाक ईमान का हिस्सा है। जी, तो मैनर, गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक, मैनर बोलते हैं ना, मोरल भी बोल, मोरल ऑफ द स्टोरी वो अलग होता है। मैनर्स, तो मैनर्स माने अखलाक, ठीक है। एटिकेट भी बोलते हैं, एटिकेट, और बहुत ही अच्छा कॉमन है, सुन के बहुत अजीब से लग रहा है लेकिन बहुत ही कॉमन है। अच्छा होटल के ये एटिकेट्स है कि होटल में कैसे बैठे जाए, लोगों से मिलने के एटिकेट्स बोलते हैं उसको, मैनर्स भी बोलते हैं, अखलाक, एटिकेट्स, ठीक है। चलिए जी, गो टू बेड अर्ली। हाँ मैंने आपको बताया था ना, जैसे सोने के लिए आई एम गोइंग टू स्लीप, ऐसा भी सही है, गलत इंग्लिश नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बेड। तो गो टू बेड अर्ली का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे जल्दी जाओ, मतलब ये कि सो जाओ जल्दी, जल्दी ये सो। मतलब हुआ। और मतलब थोड़ा दूर का मतलब ये हो सकता है, बिस्तर पे जाओ तो सोने के लिए, लेकिन सोने के लिए गो टू बेड भी यूज़ होता है जी। जल्दी सो, जी ये तर्जुमा कर सकते। हाँ, जल्दी सो जाओ जी। वाइल गोइंग टू बेड से, सोते वक्त, सोने से पहले कहो, या जब सोने के लिए जाओ तो कहो, हाँ सही है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हम्म, When you wake up, first of all, wash your hands. जी जब सोकर उठो तो पहले दोनों हाथ पहले तो अपने दोनों हाथ धो, तो पहले अपने दोनों हाथ धो। जी, बहुत सही। Enter the toilet putting in your left foot first. हम्म, जब टॉयलेट में दाखिल हो तो लेफ्ट बाएं पैर को दाखिल करो। हाँ ठीक है, यानी वॉश हाँ, टॉयलेट में दाखिल होने,
जब टॉयलेट में दाखिल हो, पुटिंग अपने बाएं पैर को पहले रखते हुए, टॉयलेट में अपने बाएं पैर को पहले रखते हुए दाखिल हो। आपने जो किया वो भी ठीक है जी, चलिए। Wash your hands before eating. हाँ खाने से पहले दोनों हाथ धो। जी यहाँ ठीक है। दोनों हाथ कर सकते हैं ना इसको, हैंड से। हाँ ये हाँ, जमा हैंड है से तो दोनों हाथ जी। हाँ प्लूरल है। तो बिस्मिल्लाह बिफोर स्टार्टिंग अ मील। मील मील क्या जी, पढ़ेंगे इसको? मील मील। मील। हाँ तो मील शायद मैंने आपको नहीं बताया। मील जिसे होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, स्नैक्स, ब्रंच, अभी तो पता नहीं क्या क्या होता है, सूज क्या बोलते हैं उसको, सुशी, और बहुत सारी चीज़ होती है। ब्रंच ही होता है जिसको ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के, कुछ लोग क्या करते हैं नाश्ता नहीं करते, तो ब्रेकफास्ट और लंच यानी 11 बजे या बाद, जैसे लंच करते कितने बजे, कितने बजे करते हैं, 2 बजे, 1 तो बजे, 3 बजे, और नाश्ता करते हैं 8 बजे, 9 बजे। तो दोनों को मिला के एक ही टाइम खाते हैं 11 बजे या 12 बजे, उसको ब्रंच बोलते हैं। और है ना, तो मील किसको बोलते हैं? मील जो हुआ वो पूरा प्रॉपर एक खाने को, पूरा टिफ़िन जो होता है पूरा एक प्रॉपर, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल, और एक होता है स्नैक, SNAC के, स्नैक माने नाश्ता, नाश्ता। है ना। तो स्नैक माने नाश्ता या हल्का फुल्का इधर उधर का, लेकिन मील मतलब पूरा प्रॉपर एक खाना। ठीक है जी। से बिस्मिल्लाह बिफोर स्टार्टिंग अ मील। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो। ये बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी ऑलवेज ईट एंड ड्रिंक विद योर राइट हैंड। जी हमेशा राइट हैंड से, सीधे हाथ से खाओ और पियो। जी ठीक है। ईट फ्रॉम व्हाट इज नियर यू। हम्म अपने करीब से खाओ। जी इट इज बैड टू फाइंड फॉल्ट विद फूड। फूड, हाँ खाने में ऐब तलाश न करो। हाँ, नहीं बुरा है, खाने में ऐब तलाश करना बुरा है। इट इज़ खाने बैड, ये बुरा है, टू फाइंड तलाश करना, फॉल्ट्स कमियों खाने को, खाने में नाकामियों ऐब को तलाश विद द करना फूड, खाने। बुरा है। हाँ जी लीव इट इफ यू डू नॉट लाइक इट। हम्म अगर आपको पसंद ना आए तो छोड़ दो। जी 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 ड्रिंक योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हाथ धो। आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद अपने हाथ धो, हाँ। खाने के बाद आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, हाँ। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। जी जी, ऑलवेज थैंक अल्लाह आफ्टर ईटिंग जी। जी, तो देखिए एक्टिविटी में क्या है, राइट गुड भाई, और हजरात जो हैं, आप लोग से मेरी गुजारिश है, आप लोग ने टाइम अपना दिया है, पैसा दिया है, आप लोग उसको यूटिलाइज़ करें, पढ़े, सिर्फ 2-3 हज़ार पढ़ेंगे तो है ना आपका ही नुकसान है इसमें। आप लोग जो है ना पढ़ें, अभी स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहते हैं, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो जाए, और वो कोशिश करता है मैं पढ़ने से बचूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा ना करें, है ना। अपना आप लोग सबसे जो कीमती चीज़ आपका टाइम, आप लोग चाहे तो रील देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना। क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना टाइम यहाँ इतना बोरिंग क्लास में बैठ रहे हैं, नहीं हुई। इतनी बोरिंग क्लास है आप लोग की, है ना। बोरिंग क्लास तो बोरिंग ही होती है ना, उसमें आप लोग बैठ रहे हैं, अपना टाइम एनर्जी हर चीज़ लगा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करके अच्छे से पढ़े, जैसे ये दोनों हज़रात है, आप भी कीजिए, और भी है, और दो ही नहीं है मतलब और भी है, ठीक है। चलिए, तो राइट, तो आज तो मैं जल्दी में हूँ, इसलिए आज मैं इसको जो 40 पे मेरे को जाना है, वाइफ की तबीयत ऐसे में ख़राब है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। राइट गुड और बैड अगेंस्ट ईच, और डॉक्टर जो 10 बजे बंद हो जाते हैं। राइट गुड और बैड अगेंस्ट ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के आखिर में राइट और गुड और बैड लिखो। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, है ना, गुड। आई ऑलवेज ड्रिंक विथ माई लेफ्ट हैंड, बैड। आई ईट फ्रॉम वॉट इज़ नियर मी, राइट, यानी गुड। आई नेवर से बिस्मिल्लाह while स्टार्टिंग अ मील, बैड। राइट द मिसिंग वर्ड्स व्हेन आई वेक अप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश माई हैंड्स, है ना। आई ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह आफ्टर ईटिंग, या थैंक अल्लाह आफ्टर ईटिंग। चलिए, सूर्य असर, चलिए इसका तर्जुमा इंशाल्लाह कल सबका एक साथ कर देता हूँ। ये क्या आखिरी पेज है क्या? ओह चलो, फाइनली आखिरी पेज है। चलिए, कोई और साहब पढ़ दे, 8 मिनट है और ये आराम से हो जाएगा। मुसब्बी साहब जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। दुआ इन इस्लाम, prayer दुआ इन इस्लाम इज फॉर्म ऑफ वर्शिप। दुआ हाँ तो इस्लाम का जी जी, इबादत एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो है ना फॉर्म है, क्या है ये फॉर्म, एक होता है फ्रॉम और एक होता है फॉर्म।
फ्रॉम मतलब से, जैसे आई एम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन से हूँ, है ना। मैं आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। एक तो फ्रॉम होता है, इसकी स्पेलिंग होती है FROM, और एक होता है फोम। ये देखिए फोम, FORM, इसकी स्पेलिंग अलग है। इस फोम का मतलब क्या है? शक्ल, और शक्ल देना। फॉर्म अ हैबिट, हैबिट बनाओ, यानी हैबिट को एक शक्ल दो। तो ये फॉर्म का मतलब क्या हुआ? शक्ल देना, और शक्ल यानी दोनों वर्ड हो जाए। तो प्रेयर यानी दुआ इन इस्लाम इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी प्रेयर जो है इस्लाम में, यानी दुआ जो इस्लाम में है, ये इबादत की एक शक्ल है। बहुत अच्छा, आगे चलिए। जी मुसब्बिर साहब, बहुत अच्छा, चलिए आगे। स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गया यार। क्या ख़त्म हो गया? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ, हो इधर गई। तो दिख रहा है, वो आप कीजिए कुछ Prayer आगे is पीछे मौज। one of the जी चलिए। आगे। Prayer is one of the best way to bring a worshipper closer to Allah. हम्म, Dua, एक मिनट एक मिनट prayer, रुकिए। prayer is prayer is one of the best way to bring worshipper closer to Allah. दुआ जी, एक बेस्ट, दुआ एक अच्छा अच्छा रास्ता है अल्लाह से मांगने का। प्रेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू ब्रिंग अ वर्शिपर क्लोजर Prayer टू is अल्लाह। not नहीं नहीं रुकिए, तो ये ऐसा है, प्रेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, दुआ एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा तरीका है, टू ब्रिंग अ वर्शिपर क्लोजर टू अल्लाह, एक इबादत गार को अल्लाह से करीब लाने के। क्लोजर, ब्रिंग क्लोजर, करीब लाना। वर्शिपर माने इबादत करने वाला, यानी इबादत गार। तो दुआ एक बहुत अच्छा तरीका है एक के इबादतगार को अल्लाह से करीब लाने के। समझ गए जी? चलिए आगे। prayer is not an empty ये पी साइलेंट है, एम टी। ritual, नहीं नहीं, ये जो है ना पी it साइलेंट is है ये। a way of life. जी दुआ em- empty. जी, हाँ एम टी है ये, और एम टी मतलब खाली, और पी साइलेंट है, पी नहीं पढ़ा जाएगा। और ये है रिचुअल। रिचुअल मतलब रस्म, कोई भी रस्म, जैसे शादी की रस्म, मरने के बाद जनाजे, मतलब ठीक है, हम इसको रस्म नहीं बोलते, थोड़ा नेगेटिव बुरा देते हैं, लेकिन जो गैर लोग होते हैं तो उनका जलाना ये एक रस्म है। दिवाली में तो रस्म, समझ के ना, रस्म तो रिचुअल बोलते हैं। प्रेयर इज़ नॉट एन एम्प्टी रिचुअल, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो प्रेयर एक खाली रस्म नहीं है, ये एक ज़िंदगी का तरीका है। मतलब लोग, कुछ लोग सिर्फ रस्मी दुआ मांगते हैं, तो वो नहीं है। प्रेयर इज़ नॉट एन एम्प्टी रिचुअल। प्रेयर, दुआ जो है एक, मैंने आपको बताया ना प्रेयर के बहुत सारे माने आते हैं, यहाँ पे हर जगह दुआ के तर्जुमे में करें, इसलिए नमाज के लिए ऑफर सलाह ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रेयर इज़ नॉट एन एम्प्टी रिचुअल, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। प्रेयर जो है ये खाली रस्म नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक तरीका है। जी आगे चलिए। Prayer is the weapon वेपन, वेपन, of the believer. जी दुआ एक हथियार है। हाँ, मोमिन का हथियार है वेपन। दुआ दुआ हथियार है। जी, We should एल ask for साइलेंट है। everything for Allah. हम जी हम लोग अल्लाह से मांगना चाहिए। जी, वी शुड आस्क फॉर हमेशा अल्लाह एवरीथिंग से फ्रॉम मांगना अल्लाह। चाहिए। हम वी लोगों को शुड, अल्लाह जी, हम लोगों को अल्लाह से मांगना चाहिए। वी शुड आस्क फॉर अल्लाह एवरीथिंग लीव फ्रॉम अल्लाह। अस जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। वी शुड आस्क, हमें मांगना चाहिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़, फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से। और ये शुड में एल साइलेंट है। वी शुड आस्क फॉर एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह। जी चलिए आगे। अल्लाह लव्स अस, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। जी, वी गिव अस एवरीथिंग, वो हर चीज देता है, हमें। हमको हर चीज देता है। He, ta-
ही टेक्स केयर ऑफ अस, तो हमारा हमारा ख्याल रखता है। जी ही ऑलवेज हेल्प अस, वो हमेशा हमारी मदद करता है। जी मदद करता है। जी जी डियर फॉर वी शुड करे फॉर आवर नीड। देयरफॉर तर्जुमा माने क्या इस, बनेगा? देयरफॉर मतलब इस वजह से, इस वजह से इसी वजह से वी शुड प्रे फॉर आवर नीड्स, हमें दुआ करनी चाहिए अपनी ज़रूरतों के लिए। बहुत अच्छा। तो इसी तरह आप भी पढ़ा करें, थोड़ा पहले से देख के आए, थोड़ा पढ़ें। ऐसा नहीं इसी कि जिन वजह लोगों को हाँ, जिन लोगों को आता है सिर्फ वही लोग पढ़े, जिन लोगों को नहीं आता उनको भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है। लेकिन आप लोग की तरफ से जब मैं एकदम देखता हूँ डीमोटिवेशन, तो मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ जब आप लोग की तरफ से, सिर्फ आपको नहीं बाकी और लोग भी। देखिए अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, देखिए धीरे धीरे फिर कम हो गए। चलिए जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ये है, थोड़ा सा एक्टिविटी पूरा मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। आज कम ही रखते हैं और कल से जो है आप लोग जुड़िए पूरा 1 घंटा कल इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग जितना भी वो है वो सब देख के आना, जितना भी अरबी हाँ ट्रांसलेशन है कुरान की आयतों का, वो देख, यानी खुद से देख के आना, तो फिर जब मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्टिविटी, राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। दुआ इज द क्या है, राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस। दुआ इज द वेपन ऑफ द बिलीवर, प्रेयर इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, वी आस्क फॉर एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, चलिए अपनी किताब एक तरीके से पूरी हो गई, लेकिन वो वाला बाकी इंशाल्लाह कल पूरा कर लेंगे। और अपन परसों से जो है जी इम्तियाज़ मुसब्बिर 1 2 3 4 5 कहाँ चले गए ये बाकी लोग। बकरीद का गोश्त खत्म नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है अब कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑनलाइन में ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बुर्का पहन के चलो, ये थोड़ा सा वो है कि इंसान अब जैसे मदरसे में गया पढ़ने हैं, तो अब तो जाना ही है, अब पहुंच गए तो पढ़ना ही है। स्कूल में भी, तो स्कूल में भी ऑप्शन नहीं होता है ना। स्कूल में क्या है, बच्चे लोग किस लिए स्कूल जाते हैं, थोड़ी ना उनको शौक़ रहता है। 2 आदमी का डर रहता है, माँ का और बाप का, टीचर का भी नहीं रहता। टीचर भी क्या ही करेगा, घर से ज़बरदस्ती नहीं लाएगा, माँ बाप भेजते। मदरसे में भी ऐसा ही है। लेकिन ये जो है ये ऑप्शनल है, चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या ही होगा, है ना। तो इसमें बहुत आसान रहता है इंसान के लिए छोड़ना। देखिए साकिब आलम अभी आ रहे हैं, मज़े से आ रहे हैं, तो बहुत ही आसान रहता है छोड़ना। कोई हाँ, फिर एक आदमी ये भी कम उम्र रहती, कम उम्र का मतलब अभी प्रोफेशन में दाखिल नहीं हुए, अभी जो है ना सोचे चलो ये एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जगह वो मिलेगी, तो उसमें फिर आदमी मजबूरी में पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। हाँ, जो ज़्यादा मेहनत करेगा और इसी में लगा रहेगा तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आगे फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं। कम से कम आप ये समझिए, इतना एबल होने के लिए कि आप पैसा कमा सके, कम से कम आप तो 1.5 से 2 साल लगेगा। ठीक है जी। लेकिन हाँ, इंग्लिश आपकी बहुत बेहतर होगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप इतना बेहतर हो कि आप दूसरों को समझा सके, जो आपका इंटरव्यू ले आप उसको बता सके कि मैं इस काबिल बन चुका हूँ, तो वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही चाहेगा ना आपसे। जी चलिए ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी कल का जो भी हो सके याद करके